हेलो स्टूडेंट्स, जागृति ऑनलाइन क्लासेस पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। हमने क्लास 9th के अंदर भी स्टेट्स पढ़ा था। उसकी लास्ट एक्सरसाइज में हमने जहाँ पे टॉपिक को कंप्लीट किया था, जहाँ पे हमने मीडियन और मोड के बारे में बात करी थी, मीन मोड मीडियन के बारे में बात करी थी। अब हम इस मीन मोड मीडियन को एक ब्रॉड वे में पढ़ेंगे। इसमें हम ग्रुप, जब हमें डेटा ग्रुप में दिया होता है तब उसे कैसे सॉल्व करते हैं हमें वो समझना है। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैं बात करूंगा मीन की। सर, मीन का मतलब क्या होता है? मीन का मतलब होता है एवरेज। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई वैल्यू है 2, 3, 4 एंड 5। ना लुक एट ए क्लास, मैं आपको पहले क्लास 9th से रिवीजन करा रहा हूं कि हम क्लास 10th पे कैसे आएंगे। देखिए इस बार जैसा मेरे को 4 नंबर दे रखे हैं, तो मेरे पास मीन का नंबर हुआ था, फॉर्मूला सम हुआ करता था, दैट सम ऑफ ऑल द नंबर्स, सम ऑफ ऑल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। तो इसमें क्या होता था? 2 + 3 + 4 + 5 अपॉन टोटल नंबर कितने हैं? 4। तो ये कितना हुआ? 5 5 10 14 14 अपॉन 4 7 अपॉन 2 3.5 इसका मीन हो गया। 3.5 इसका मीन हो गया। ठीक है बेटा, ये हमने क्लास 9th में ऐसे मीन की वैल्यू निकाली थी। अब हमें दे रखा होगा डेटा। अब हमें डेटा किस में दे रखा होगा? ग्रुप डेटा दे रखा होगा। क्या दे रखा होगा? ग्रुप डेटा, और जिसको हम बोलेंगे मीन ऑफ ग्रुप डेटा। मीन ऑफ ग्रुप डेटा। तो देखिए क्लास, अब मैं बात करता हूं कि हमारे पास कितने मेथड है मीन को निकालने के लिए। किसका? ग्रुप। जब हमें डेटा किस में दिया हुआ होता है? ग्रुप में। सबसे पहला आता है मेरे पास डायरेक्ट मेथड, उसके बाद आता है मेरे पास एज्यूम्ड मीन मेथड। कौन सा? एज्यूम्ड मीन मेथड। और उसके बाद आता है एक स्टेप डेविएशन मेथड। सेशन 2021 के लिए, सेशन 2021 के अंदर जो हमारे पास जो 30% कोर्स रिमूव हुआ है उसके अंदर हमारा ये टॉपिक हट गया है। ठीक है, ये टॉपिक हट गया। बाकी जो नेक्स्ट सेशन आएंगे उसके अंदर तो शायद ये वापस एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन ये टॉपिक हमारा हट गया है। तो सबसे पहला आता है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में क्वेश्चंस को कैसे करना है ये हम किस में सीखेंगे? हम हमारे जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी के अंदर एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ जाएंगे। लेकिन ये कब यूज लेना है? देखिए बेटा, डायरेक्ट मेथड हम तब यूज लेंगे जब हमारे एक्स की, किसकी? एक्स की जो क्लास इंटरवल रहेगा हमारे पास, जब वैल्यू छोटी हो, या फिर आप इतना सा याद रख लीजिए, जब वैल्यू छोटी हो और कैलकुलेशन आसानी से हो सके। यहां पे क्या होगा? वैल्यू थोड़ी बड़ी होगी। क्या होगी? वैल्यू बड़ी होगी, तब हम ये वाला मेथड यूज में लेंगे। ठीक है क्लास? ओके, तो हम चलते हैं हमारे एक्सरसाइज के ऊपर। सो क्लास प्लीज लुक एट हियर। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 14.1। 14.1 क्वेश्चन नंबर 1. A survey was conducted by a group of students as a part of the environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses. Total number of houses क्या है? 20 in a locality. Find the mean number of the plants. So now class look at here. सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस टेबल को वापस बनाएंगे। ये टेबल जो हॉरिजॉन्टल बनी हुई है इसको मैं बनाऊंगा वर्टिकल। नंबर ऑफ प्लांट्स। नंबर ऑफ प्लांट्स कैसे दे रखा है मुझे? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 एंड 12 से 14। ठीक है, उसके बाद मेरे पास है नंबर ऑफ हाउसेज। कितने घरों के अंदर कितने पौधे पाए गए? 0 से 2 कितने घर में पाए गए? 1 2 1 5 6 2 एंड 3। ये हो गए नंबर ऑफ हाउसेज। So class, now look at here.
अब मेरी बात सुनिए, ये नंबर ऑफ प्लांट्स है। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ प्लांट्स में यहाँ पे क्या है, 0 से 2, 0 से 2, और नेक्स्ट क्लास इंटरवल है, ये कहलाता है क्लास इंटरवल। ये क्या कहलाता है, जिसके अंदर हमें वैल्यू दे रखी होती है ना सर, 0 से 2 या फिर 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 15 से 20 ऐसे, तो ये कहलाता है क्लास इंटरवल। क्या कहलाता है, क्लास इंटरवल। तो अब मुझे क्या करना है, 0 से 2, तो ध्यान रखना बेटा, ये जो 0 है ये मेरा है लोअर लिमिट, और ये जो 2 है ये है मेरे अपर लिमिट। तो सबसे पहले मैं वैल्यू निकाल रहा हूं एक्स आई की। ये x किसको डिनोट करता है और i किसको डिनोट करता है, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए बेटा, ये अब मुझे वैल्यू निकालनी है xi की। xi का फॉर्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। मतलब लोअर लिमिट को और अपर लिमिट को ऐड कीजिए तो 0 प्लस 2 कितना होता है बेटा, 0 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास आंसर आया 2/2 इज इक्वल टू 1। तो ये मेरे पास xi कितना आ गया, 1 आ गया। कितना आ गया, 1। फिर करते हैं 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6। 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 6, और 6/2 हो जाएगा मेरे पास 3। 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 6 प्लस 8 14, 14 डिवाइडेड बाय 2 7, 8 प्लस 10 18, 18 डिवाइडेड बाय 2 9, 10 प्लस 12 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 11, 12 प्लस 14 26, 26 डिवाइडेड बाय 2 30। ठीक है क्लास, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, तो इसलिए हम इसको क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 करके कर रहे हैं ना, तो हमें थोड़ा सा टिपिकल लग रहा है कि सर ये इतनी कैलकुलेशन। वेट, अब ध्यान दीजिए बेटा, 0 और 2 के बीच की वैल्यू क्या है, 1। 0 और 2 के बीच की वैल्यू क्या है, 1, तो ये मेरा 1 आ गया। 2 और 4 के बीच की वैल्यू कितनी हो गई, 3। 4 और 6 के बीच की 5, 6 और 8 की 7, 8 और 10 की 9, 10 और 12 के बीच की वैल्यू 11, और 12 और 14 के बीच की वैल्यू 13। ये दूसरा तरीका हो गया, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। अभी तीसरा तरीका मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो ये आ गया मेरा xi। अब मेरे क्लास इंटरवल को किसने रिप्लेस कर दिया है, xi ने रिप्लेस कर दिया। किसने रिप्लेस कर दिया है, xi ने। ओके, ये नंबर ऑफ हाउसेज, ये मेरे को क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी। ये i और xi और fi क्या डिनोट करते हैं, देखिए क्लास, जब मैं लिखता हूं आपके सामने xi, इसका मतलब है क्लास मार्क। xi का मतलब क्या है, क्लास मार्क। अब मेरे को क्लास इंटरवल से कोई मतलब नहीं है, अब मैं केवल क्लास मार्क से डील करूंगा। और ये i क्या डिनोट करता है, देखिए बेटा, ये पहली वैल्यू है तो ये है मेरा x1, ये क्या है x2, ये क्या है x3, ये क्या है x4, ये क्या है x5, x6 और x7। इन द सेम वे ये है f1, f2, f3, f4, f5, f6 और ये f7। ठीक है बेटा, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 जो है ना, ये मेरे i को डिनोट करता है। तो मैं हर बार f1 f2 f3 नहीं बोलूंगा, सीधा बोलूंगा fi। i किसको डिनोट करता है, 1 2 3 जो भी फ्रीक्वेंसी का नंबर हो जाएगा। ठीक है बेटा, ये i क्या डिनोट करता है, इस नंबर को डिनोट करता है जो नेचुरल नंबर रहेंगे 1 से शुरू होकर आगे चलते रहेंगे। ठीक है बेटा, ओके। अब देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको फॉर्मूला बता रहा हूं कि सर डायरेक्ट मेथड के लिए फॉर्मूला कौन सा लगता है। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है x बार। x बार किसे डिनोट करता है, मीन को। किसको डिनोट करता है, मीन वैल्यू को। तो ये मेरा फॉर्मूला होता है सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। सिग्मा का मतलब होता है समेशन। सिग्मा का मतलब क्या होता है, समेशन। समेशन का मतलब हो गया एडिशन। मतलब कि सर सारे xi और fi को मल्टीप्लाई करो। देखो xi fi का मतलब क्या है, xi fi इन सबको मल्टीप्लाई कीजिए। तो अगर मैं कहता हूं मेरा यहाँ पे x1 था तो f1 हो जाएगा, तो मतलब x1 और f1 को मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 इंटू 1 ये मेरा हो गया xi एंड fi। तो 1 इंटू 1 कितना हो गया 1, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, 1 इंटू 5 कितना हो गया 5, 5 इंटू 7 35 सॉरी 6 इंटू 9, 9 इंटू 6 54, 2 इंटू 11 22 एंड 3 इंटू 13 दैट इज 39। ठीक है क्लास, तो इस तरीके से मेरे पास ये किसको मल्टीप्लाई करके आया, ये मेरे पास आया xi और fi को मल्टीप्लाई करने पे। किसको मल्टीप्लाई करने पे, xi और fi को। सो नाउ क्लास लुक एट हियर,
अब हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे आपको क्या लगाया था साइन, समेशन, किसका, सिग्मा, इसे समेशन भी बोलते हैं। समेशन का मतलब है सभी एक्स आई एफ आई को ऐड कर दो, सभी एक्स आई और एफ आई को ऐड कर दो। तो इसको ऐड करने पे मेरे पास आया सिग्मा सिग्मा एक्स आई एफ आई का सम कितना आया 162। इसको आप लोग ऐड कीजिए बेटा, इसको जब आप ऐड करोगे आपके पास आएगा 162। और मेरे पास फॉर्मूले में क्या है, सिग्मा एफ आई, सिग्मा एफ आई, इसको ऐड कीजिए, एक और दो तीन, तीन और एक चार, चार और पाँच नौ, नौ और छः 15, 15 और पाँच 20। सिग्मा एफ आई तो वैसे मुझे क्वेश्चन में दे रखा है कि भाई मैंने 20 घर के अंदर टोटल किया था, तो ये क्या वो सर्वे किया था, तो ये मेरा 20 ही आएगा। तो देखिए क्लास सॉरी, तो जब मैंने यहाँ पे ये कैलकुलेट किया तो मेरे पास कितना आया, ये आया 162 अपॉन 20। तो इसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 81 अपॉन 10 इज इक्वल टू 8.1। ये हो गया मेरे डायरेक्ट मेथड से जो मैंने मीन निकाला है, ये मेरे मीन की वैल्यू हो गई। ठीक है बेटा, समझ आया ना, ये कहलाता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल से हम क्या निकालते हैं सर, क्लास मार्क। एक्स आई क्या कहलाता है, क्लास मार्क। ये नंबर ऑफ आईसीएस हमें क्या थे, ये फ्रीक्वेंसी थी। तो एक्स आई और एफ आई को मैंने मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास ये वैल्यू आ गई। इन सबको मैंने ऐड किया तो मेरे पास 162 आ गया। और समेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी सबको ऐड करने पे 20 आया। मेरे पास फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब देखिए बेटा कुछ बच्चे क्या करते हैं, सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ये कैंसिल मत कर देना, ये अलग अलग वैल्यूज है, प्लीज डोंट कैंसिल देम। सिग्मा एफ आई और सिग्मा एफ आई कैंसिल मत कर देना, ठीक है। ये पूरा एक सिंगल टर्म को डिनोट करता है और ये एक अलग टर्म को डिनोट करता है। जस्ट प्लेस देयर वैल्यूज एंड देन ट्राई टू सॉल्व देम। उसे आप सॉल्व करोगे आपके पास सीधा आंसर आ जाएगा। अब सवाल आता है सर हमने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड यूज लिया था, तो देखिए क्लास यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कितना इजी था, 1 into 1, 2 into 3, 1 into 5, 5 into 7, 6 into 9, 2 into 11, 3 into 13। ये मल्टीप्लीकेशन आप बहुत इजीली और सिंपल वे में कर सकते हो, वर्बली आपके आंसर आ जाते हैं, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं, कोई कंसेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। तो वहां पे हम कौन सा मेथड यूज लेंगे बेटा, डायरेक्ट मेथड, जहां पे हमारा आंसर सिंपली आ जाए। अब हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। देखिए क्लास, अब मेरी बात सुनिएगा, ये सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा सा लफड़ा है। एक्चुअली क्या है ना, कुछ एनसीईआरटी बुक्स में यहाँ पे 500 से 520 लिया हुआ है और आगे कंटिन्यू चले हैं, और यहाँ पे जो मेरे पास जो इसका पीडीएफ में है दैट इज 100 से 120, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग है, जिसके 5 से 500 हो वो उसको उस मेथड से कर लेना, उन वैल्यूज के साथ सॉल्व कर लेना, और जिनके 100 से 120 है वो यहाँ देख लीजिए। लेकिन पहले आप ये समझ लीजिए, इसमें लिखा है यूज अप्रोप्रिएट मेथड, मतलब जो मेथड आपको सही लगे वह यूज में लीजिए। तो पहले एक बार लिख लेते हैं इसको, देखिए। ओके, नाउ जस्ट राइट डेली वेजेस। डेली वेजेस कितनी है अपने पास, एक सेकेंड, ओके क्लास, मैंने आपके सामने एक टेबल बना दी है तो उसके अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे। इसके अंदर मैंने लिखा डेली वेजेस, ये हो गया 100 से 120, 120 से 140, ओके क्लास, just wait a second। ओके, यहाँ पे 100 से
120, ये 120 से 140, ये 140 से 160, 160 से 180 एंड 180 से 200। ठीक है, अब मेरे पास आता है यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स। जो भी चीज नंबर को डिनोट करेगा, ध्यान रखना क्लास, वो मैक्सिमम टाइम फ्रीक्वेंसी होती है। क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गया मेरे पास? फ्रीक्वेंसी। I think this table is not working well, so now look at ये क्लास, वो टेबल अच्छे से काम नहीं कर रही है। ये आगे मेरे पास डेली वेजेस, ये हो गया मेरे पास क्लास इंटरवल। क्या हो गया? क्लास इंटरवल। ठीक है क्लास, फिर हमारे पास आता है नंबर ऑफ वर्कर्स। नंबर ऑफ वर्कर्स, तो देखिए क्लास, ये मेरे पास हो गया फ्रीक्वेंसी, दैट इज 12, 14, 8, 6, 10। ठीक है, अब देखिए क्लास, ये मेरे पास था क्लास इंटरवल और ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ वर्कर्स, दैट इज फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको क्या बताया, मैं इससे क्या क्लास इंटरवल से क्या निकालूंगा? xi। क्या निकालूंगा? xi। तो देखिए क्लास, 100 और 120 के बीच में आएगा 110 और 120 से 140 के बीच में आएगा 130। तो देखिए क्लास, अगर इसमें 20 का गैप है तो इसमें आप कंटिन्यूसली, मैंने आपको बताया था पहले तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2 कर लीजिए, या फिर इन दोनों के बीच की वैल्यू लिख दीजिए, या तीसरा मेथड आपके पास, आपको दिख रहा है सर इसमें 20-20 का गैप है, तो अब ये 110, 130, 150, 170 और 190, ये डायरेक्ट आप 20-20 का गैप देते रहिए। बस इसमें ये होना चाहिए, ये कंटिन्यूस और क्लास इंटरवल सेम साइज का होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि ये 120 का है और ये 100, इसमें बीच में 40 का गैप हो, इसमें 60 का गैप हो, तो वो यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है क्लास, ओके। अब देखिए, अब मेरी बात सुनिए, अब आप एक चीज बताइए क्लास, अब आप मुझे एक सिंपल सी चीज सोच के बताइए, क्या 12 इंटू 110, 14 इंटू 130, 8 इंटू 150, 6 इंटू 170 और 10 इंटू 190, क्या ये इतनी इजीली कैलकुलेशन आपसे हो जाएगी? कि सर क्या ये वैल्यू इतनी छोटी है? नहीं, इतनी छोटी भी नहीं है जितना हमें लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम एक करेंगे लेट assumed mean b। हम क्या करते हैं, 110, 130, 150, 170 और 190, इसके बीच में कौन सी वैल्यू लाया कर रही है? इसके बीच में वैल्यू लाया कर रही है 150 वाली। कौन सी वैल्यू लाया कर रही है? 150 की वैल्यू लाया कर रही है। तो देखिए क्लास, इसके बारे में और चीजें भी जानेंगे, लेकिन हमने a को क्या एज्यूम कर लिया? a इज इक्वल टू 150, a इज इक्वल टू 150, इसको मैंने एज्यूम मीन माना है। तो अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या निकालूंगा, di इज इक्वल टू xi माइनस a। मतलब जो भी आपका xi है उसमें से आप a को माइनस कर दो, जो भी आपका xi है उसमें से a आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, कर देते हैं। 110 माइनस 150 कितना आएगा बेटा? ये हमारे पास आएगा -40। ठीक है, ये मैंने एक इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहे। अब ये xi कितना है? 130, 130 में से 150 जाएंगे तो माइनस बचे, हमारे पास बचेगा -20। 150 में से 150 गए, मेरे पास बचे 0, ये हो गया 20 और ये हो गया मेरे पास 40। क्या हो गया? 40। अब एक मेथड आता है स्टेप डेविएशन मेथड, मैं चाहूँ तो वो भी यहाँ पे लगा सकता हूँ, लेकिन अभी मैं नहीं लगाऊंगा, मैं सारे क्वेश्चन एज्यूम मीन के हेल्प से करूंगा। तो अब देखिए क्लास, अब मेरी बात सुनिए, ये मेरा fi है, अब मेरे xi की जगह क्या आ गया है? di इज इक्वल टू xi माइनस a।
कौन सा आ गया है, xi की जगह di आ गया। तो पहले मैं fi इंटू xi किया करता था, लेकिन अब मैं करूंगा fi इंटू di, क्योंकि xi का रोल अब कौन प्ले करेगा, di। तो देखिए क्लास नाउ fi इंटू di, तो पता कीजिए fi इंटू di की वैल्यू क्या है, fi इंटू di। तो देखिए क्लास 12 इंटू माइनस 40 कितना हो जाएगा, -480। अब 12 इंटू 4 कीजिए, 12 चौके 48 -480, दैट इज -480। 14 इंटू -20 ये कितना हो जाएगा, -280। ठीक है, 8 इंटू 0 0, 6 इंटू 20 120, एंड 10 इंटू 40 ये हो जाएगा मेरे पास 400। तो देखिए क्लास चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, अब हमारा फॉर्मूला लिखते हैं। सर हमारा फॉर्मूला क्या होगा, x बार इज इक्वल टू, देखिए क्लास पहले हमारे पास क्या हुआ करता था, पहले हमारे पास ये फॉर्मूला होता था सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, सिग्मा fi xi लिखो, xi fi लिखो, एक ही बात है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये लिखा, तो पहले xi, अब xi का रोल कौन प्ले कर रहा है, di। तो अब हम क्या लिखेंगे, सिग्मा fi di अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे आप भूल रहे हैं कि सर मैंने सभी वैल्यू में से एक को सब्ट्रैक्ट किया था, जो एज्यूम मीन कहलाता है। मैंने एज्यूम मीन को सब्ट्रैक्ट किया था। तो देखिए क्लास किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए, किसी भी चीज को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमेशा ध्यान रखें, जो चीज हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वापस ऐड कर दीजिए लास्ट में। तो मैंने जो सब में माइनस किया वो मैं आंसर में ऐड कर दूंगा, वो मैं क्या कर दूंगा, आंसर के अंदर वापस ऐड कर दूंगा। तो देखिए क्लास इस सबको जब मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास सिग्मा fi di कितना आएगा, देखिए 400 और 480, तो यहाँ पे पास बचे -80। ठीक है, ये बच गया 120, तो मेरे पास इसका आंसर आएगा -280। कितना आएगा, -280। ठीक है, ओके जस्ट वेट अ सेकेंड, वेट। देखिए 400, ये हो गया मेरे पास 520, और ये कितने हो गए 8 0 16, और ये हो गए 7। तो इसमें से अगर 60 में से 20 जाएंगे तो 240 ये मेरे पास बचेंगे। तो मेरे पास आंसर आया -240। तो देखिए क्लास बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन है, x बार ए मैंने कितना माना था 150, प्लस सिग्मा fi di कितना आया मेरे पास -240, और सिग्मा fi कितने घर के ऊपर रिसर्च किया था मैंने, याद कीजिए 12। ओके 12 और 14 कितने हो गए, ये हो गए 26, ये हो गए 36, 36 और 14 हो गए मेरे पास कितने हो गए 50, ये आ गया मेरे पास। ठीक है बेटा, तो ये मेरे पास आ गया 50। सिग्मा fi कितना आया मेरे पास 50। तो अब बस डिवाइड कर लीजिए आप, 150 माइनस 24 को 5 से डिवाइड कीजिए, मेरे पास आंसर आएगा 4. 24 को जब आप डिवाइड करते हैं, 24 को जब आप 5 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 4.8। तो इसको माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा मेरे पास 145.2। 145.2 विल बी माय आंसर। ठीक है बेटा, तो इसका मेरा आंसर आ गया है। ओके, अब ये मैंने कौन सा मेथड किया था, एज्यूम मीन। एक बार इसको थोड़ा सा वापस रिवाइज कर लीजिए। ये मेथड मैंने क्यों लिया, क्योंकि इसके अंदर जो वैल्यू थी बेटा, देखिए इसके अंदर जो वैल्यू थी मेरे xi की, किस पे मेनली किस पे डिपेंड करता है, ऑन द वैल्यू ऑफ xi। xi की वैल्यू मेरे बड़ी थी, थोड़ी लेंदी थी, कैलकुलेशन मुझे टफ लग रहा था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, एज्यूम मीन। एज्यूम मीन कौन सी वैल्यू लेते हैं, सर आप कोई भी मिडल वैल्यू उठा लीजिए। अब एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है कि सर मान लीजिए यहाँ पे, तो चलो यहाँ तो माना मैंने 5 वैल्यू थी, 1 2 3 4 5, मतलब ऑड नंबर था तो आपने बीच वाला नंबर उठा लिया, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे 4 नंबर ही होते तो अगर इवन नंबर होते तो क्या करें, तो देखिए मेरी बात सुनिए बेटा, ये जो हम ए की वैल्यू एज्यूम करते हैं, ये हमारी ऑड इवन पे कोई इससे मतलब नहीं है, इसको हमें सिर्फ क्या इसलिए सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ताकि वैल्यूज छोटी हो जाए। तो अगर आप
110 लेके भी सॉल्व करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर आप 190 लेके भी सॉल्व करते हो तो आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा। अगर मैं 110 लेता हूँ, अगर मैं 110 लेता हूँ तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और 130 में फिर यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी मेरे पास 20, ये 40, ये 60 और ये 80। तो देखिए क्लास, ये 80 वैल्यू फिर बड़ा हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, कोई बीच की वैल्यू उठाता हूँ ताकि जिससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू अप्रोक्सीमेट ऊपर और नीचे ज़्यादा बड़ी नहीं हो जाए। तो अगर आप 190 लेके भी सॉल्व करोगे तो आंसर वही आएगा, 150 लेके सॉल्व करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और 110 क्या एज्यूम मीन अगर ए की वैल्यू ये सिलेक्ट करते हो तो भी आंसर सेम आएगा। ठीक है बेटा। सो विद दिस वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रखा है कि आपका जो मीन है दैट इज 18। मीन आपको पहले से दे रखा है और टेबल आपको ये दे रखी है। ठीक है क्लास, तो देखिए वापस मैं टेबल बना देता हूँ। डेली पॉकेट इन अलाउंसेस मैं क्लास इंटरवल लिख रहा हूँ 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 25। ओके, ये क्लास इंटरवल आ गया। ये मेरे पास नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट इज फ्रीक्वेंसी 7, 6, 9, 13, F, 5 और 4। अब मैं क्लास इंटरवल से सीधा क्या निकालता हूँ, क्लास मार्क दैट इज xi। क्या निकालता हूँ, xi। ओके, तब मैं निकाल रहा हूँ xi। अब xi की वैल्यू पे जा रहे हैं अपन बेटा। xi की वैल्यू कितनी आएगी सर, 11 और 13 के बीच की वैल्यू हो जाएगी 12, 13 और 15 के बीच की वैल्यू हो जाएगी 14। अब मुझे पता है इन दोनों में 2-2 का गैप है। कितने का गैप है, 2-2 का गैप। तो आप 2-2 का जंप भी ले सकते हो, 12 फिर 14 फिर 16 फिर 18 फिर 20 फिर 22 एंड दैट इज 24। ओके क्लास, सो नाउ लुक एट हियर। अब देखिए क्लास, यहाँ पे एक लफड़ा है, यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। क्या मिसिंग है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। यहाँ पे हमें ये f नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अब क्या करें सर, तो अगर आप चाहो तो इसमें आप कौन सा मेथड लगा सकते हो बेटा, इसमें आप एज्यूम मीन मेथड भी यूज ले सकते हो कि सर मेरे से ये मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है तो मैं तो मेरा डायरेक्ट चल रहा हूँ, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट मेथड से ही कर रहा हूँ क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मुझे लग रहा है मैं सिंपल से सॉल्व कर लूंगा। ठीक है क्लास, तो देखिए 7 इंटू 12, 7 इंटू 12 विल बी 84, 6 इंटू 14 84, 9 इंटू 16, 9 इंटू 16 तो 9 इंटू 10 हो गए 90, 90 और 54 हो गए मेरे पास 144। देन 13 इंटू 18, 3 8 पीछे आएगा 4, दिस विल बी ऑल्सो 144। अब f इंटू 20 कितना हो जाएगा 20 f, 5 इंटू 22 110 एंड 24 इंटू 4 96, 9 24 48 48 48 96। ठीक है बेटा, ओके, तो ये मेरे पास आ गया। यहाँ पे एक बार देखिए 13 इंटू 18 यानी 18 इंटू 13 180 तो यहीं पे हो गए, तो 180 तो ये हो जाएगा मेरे पास 234, ये 144 इसका था ना। ओके, सो नाउ क्लास लुक एट हियर, fi xi आ गया मेरे पास। अब क्या करना है सर, सिंपल सा फॉर्मूला है सर हमारे पास, x बार, क्या फॉर्मूला है मेरे पास, देखिए बेटा मैंने डायरेक्ट मेथड लगाया ना, x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi fi अपॉन सिग्मा fi। ठीक है, तो एक बार सिग्मा fi को भी ऐड कर लीजिए, 7 और 6 कितना होता है, 7 और 6 हो गए मेरे पास 13, 13 और 13 26, 26 और 4 30, 30 और 5 35, 35 और 9 44, तो ये हो गया 44 प्लस f, ये आ गई मेरे पास सिग्मा f। ठीक है बेटा, सिग्मा f कितना आ गया 44 है, और मेरे को क्वेश्चन में x बार कितना दिया हुआ था क्लास 18, मुझे मीन कितना दे रखा था 18। ओके, अब एक बार मुझे इसको भी तो सम करना है, सिग्मा fi xi, तो क्लास जल्दी से सिग्मा fi xi को ऐड कीजिए, तो इसके मेरे को जब ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 752 प्लस 20 f, ये क्या हो जाएगा सिग्मा fi
एक्स आई इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये आ गया मेरे पास सिग्मा एक्स आई एफ आई। तो क्लास नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू 18, सिग्मा एक्स आई एफ आई कितना है मेरे पास 752 प्लस 20 एफ, ओके, यहाँ पे मेरे पास कितना है 44 प्लस एफ, कितना है 44 प्लस एफ, ओके एफ ही है। नाउ जस्ट सॉल्व दीज वैल्यूज। अब आपको क्या करना है, केवल इनको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए क्लास, इसको आप यहाँ पे 1 है तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 18 इंटू 44 प्लस एफ इज इक्वल टू 752 प्लस 20 एफ। 88 into 44, 18 into 44 will going to give you 792 plus 18f is equal to 752 plus 20f. Now class look at here, 752 को इधर भेज दीजिए और 18f को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस 792 माइनस 752 इज इक्वल टू 20f माइनस 18f। 792 में से 752 गए तो मेरे पास बचे 40 इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू 20। तो यहाँ पे मेरे पास f की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई है, ठीक है क्लास। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे डायरेक्ट मेथड लगाया, अगर आप एज्यूम मीन मेथड लगाना चाहते हो तो एज्यूम मीन मेथड भी लगा सकते हो। हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से करेंगे, ठीक है बेटा, क्योंकि एग्जाम में एज्यूम मीन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, जितना मुझे लग रहा है एज्यूम मीन मेथड ही आएगा। सो क्लास वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्लास, 30 वुमेन्स वर एग्जामिन, 30 वुमेन्स यानी सिग्मा एफ मेरे पास पहले से 30 है, इन सबको ऐड करोगे सिग्मा एफ आएगा। इन अ हॉस्पिटल बाय अ डॉक्टर द नंबर ऑफ द हार्ट बीट्स पर मिनट पर रिकॉर्डेड एज समराइज्ड एज फॉलोज। फाइंड द नंबर ऑफ हार्ट बीट्स पर मिनट फॉर दीज वुमेन चूजिंग अ सूटेबल, फाइंड द मीन हार्ट बीट। तो मुझे मीन निकालना है ना, तो देखिए क्लास सबसे पहले हम क्लास इंटरवल दैट इज नंबर ऑफ हार्ट बीट्स, क्लास इंटरवल कितना है ओके क्लास, ये हो गया मेरे क्लास इंटरवल। देन फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 2 4 3 8 7 4 2। एक बार आप लोग इसे ऐड जरूर कीजिएगा, सिग्मा एफ आई इज इक्वल टू 30। मुझे तो क्वेश्चन में दिया है बट एक बार आप चेक कर ले ताकि क्या हो गलती ना हो। अब देखिए क्लास सी आई के बाद हम क्या निकालते हैं एक्स आई, क्या निकालते हैं एक्स आई। अब देखिए 65 और 68, 65 और 68 को जब मैं ऐड करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा तो मेरे पास आएगा 66.5। अब देखिए इन दोनों के बीच में कितने का अंतर है 3 का अंतर है, तो सब में 3 3 ऐड करते रहिए, तो ये हो जाएगा 69.5 72.5 75.5 78.5 78 79 80 81.5 और ये हो जाएगा मेरे पास 84.5। ये मेरे पास क्या आया क्लास मार्क। देखो फिर कह रहा हूं ये था क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी, एक्स आई का मतलब होता है क्लास मार्क। अब मेरे पास क्लास मार्क आ गया, ओके। अब क्या करना है सर, अब मेरे पास देखिए 66.5, यहाँ पे एज्यूम मीन मेथड की असली अच्छी तरीके से इंपॉर्टेंस पता चलती है कि सर 2 इंटू 66.5 तो फिर भी कर लूंगा, 4 इंटू 69.5 कैसे करूंगा 3 पॉइंट में। ये सारे मल्टीप्लिकेशन पॉइंट में आप डायरेक्ट मेथड में इजीली नहीं कर पाओगे, आपका क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाएगा। सो हम क्या करेंगे, क्या निकालेंगे डी आई। डी आई का फॉर्मूला क्या है एक्स आई माइनस ए, तो उसके लिए मुझे पहले ए एज्यूम करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे मेरे पास 7 वैल्यूज है तो मैं इसको मान लेता हूँ ए। क्या माना मैंने इसको ए, तो लेट ए इज इक्वल टू 75.5। कहीं लिखे जरूर पेपर में, कहीं सॉल्यूशन शीट में, आंसर शीट में कहीं ना कहीं आपको लेट ए इज इक्वल टू 75.5 लिखना जरूरी है, ठीक है बेटा, ओके। नाउ 66.5 में से 75.5 जाएंगे तो मेरे पास बचेगा -9। 69.5 में से 75.5 जाएंगे मेरे पास बचेगा -6 -3 0 3 6 9। ये आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, मुझे तो पता है क्लियरली दिख रहा है 3 3 का गैप है तो वही आएगा। अब मैं क्या करना है एफ आई इंटू डी आई।
अब क्या करूंगा, अब जो एक्स आई वाला रोल है वो कौन प्ले करेगा, डी आई। तो 2 इंटू माइनस 9 माइनस 18, 4 इंटू माइनस 6 माइनस 24, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9, 8 इंटू 0 0, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 6 24, 2 इंटू 9 18। ठीक है क्लास, अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है, अब हम चेक करेंगे क्या, इन सबको ऐड करना है। क्या करना है, ऐड करना है। तो यहाँ हो गया मेरे पास सिग्मा एफ आई डी आई। तो देखिए क्लास, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 24 से 24 कैंसिल हो गया, 21 में से 9 माइनस करना है। 21 में से 9 माइनस करते हैं तो मेरे पास बचेगा 12। क्या बचेगा, 12। ठीक है बेटा, ओके। सिग्मा एफ आई मेरे पास आ गया 30, ये मुझे पहले से क्वेश्चन में दे रखा था। तो मेरा एक्स बार इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा एक्स आई, वेट एक्स आई थोड़ी है, सिग्मा एफ आई डी आई, क्योंकि इस बार तो हमने एज्यूम मीन से किया है, और ये हो जाएगा सिग्मा एफ आई। सो ना ए की वैल्यू कितनी है, 75.5। सिग्मा एफ आई डी आई की वैल्यू थी मेरे पास 12 और इसकी वैल्यू थी मेरे पास 30। सो नाउ लुक एट ये क्लास, 3 की टेबल आती है आपको, 3 1 टाइम्स एंड 3 10 टाइम्स। जस्ट वेट अ सेकेंड, ओके। 3 की टेबल आती है आपको 3 4 टाइम्स और ये हो जाएगा 10 टाइम्स। तो मेरे पास आ जाएगा 75.5 प्लस 0.4। So your answer will be 75.9. This will be my mean value of the heartbeat. ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, मेरे mean value of the heartbeat. Is it fine बेटा, okay. So now look at here, now we are heading for the next question. Next question देखिए क्या करना है। So now next value question भी same ही है, उसमें भी कुछ नया नहीं पूछा है, इसमें भी यही पूछा है। इन अ रिटेल मार्केट फ्रूट वेंडर्स वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्सेस। These boxes contain varying number of mangoes. The following was the distribution of the mangoes according to the number of the boxes. Number of mangoes कितने boxes में, 15 boxes में ये इतने पाए गए, ये इतने इतने में पाए गए। ठीक है बेटा, ओके। सो नाउ फाइंड द मीन नंबर। मीन नंबर वैल्यूज मुझे एक्स आई की काफी बड़ी लग रही है, तो मैं इसे करूंगा एज्यूम्ड मीन मेथड से। कौन से करूंगा, एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है क्लास, तो देखिए मैं एक बार टेबल बनाता हूं आपके सामने। नंबर ऑफ मैंगोज दैट इज क्लास इंटरवल, ये क्लास इंटरवल हो गया मेरे पास 50 से 52 वाला। देन नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया मेरे पास कितना, 15। ओके, देन मैंने क्लास मार्क निकाला, 50 और 52 के बीच में आएगा 51। ठीक है बेटा, ऐसे मेरे पास ये वैल्यूज आ जाएगी। तो देखिए बेटा सिंपल सा है, इसमें आपको एडिशन तो करना ही पड़ेगा, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, बट इसको आप एज्यूम मीन मेथड से करोगे। सो दिस विल बी योर होमवर्क। ये क्वेश्चन क्या है आपके लिए, होमवर्क है। ठीक है बेटा, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मुझे सिंपल ही दिख रहा है। उस क्वेश्चन में भी क्या है, ये हो गया मेरे पास क्लास इंटरवल, ये हो गया मेरे पास फ्रीक्वेंसी। तो मैं निकालूंगा सबसे पहले क्लास मार्क। 100 और 150 के बीच में हो गया 125, ये हो जाएगा मेरे पास 175, ये हो जाएगा मेरे पास। आप इसको वर्टिकल बनाओगे बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ क्वेश्चन ट्राई टू सॉल्व फॉर वर्टिकल। 225 एंड दिस विल बी 275 एंड दिस विल बी 325। कितना हो जाएगा, 325। सब में कितने का 50-50 का गैप है, यस और नो, सब में 50 का गैप आ रहा है। ओके, नाउ ये मेरे पास एक्स आई आ गया मेरे पास। अब एक्स आई वैल्यू काफी बड़ी है, तो मैं क्या करूंगा, एक्स आई माइनस ए कर दूंगा। तो मैंने मान लिया 225, कितना मान लिया 225। तो ये आ गया -100, फिर ये आ जाएगा मेरे पास -50, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 50 और ये आ जाएगा 100। ना देन फिर क्या करूंगा, एफ आई इंटू डी आई। क्या करूंगा, एफ आई इंटू डी आई। तो 4 इंटू 100 कितना हो गया, -400। फिर 5 इंटू 50 कितना हो गया, -250। 12 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। 2 इंटू 50 कितना हो जाएगा, 100। एंड 2 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 200। ठीक है क्लास, इन सबको ऐड कर दीजिएगा। तो देखिए 200, ये हो गया 300, 300 में से 400 गए -100, तो ये होगा मेरे पास सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू -350। कितना आया, -350। ओके, और सिग्मा एफ आई कितना था मेरे पास, सिग्मा एफ आई ऐड कीजिए। सिग्मा 4 और 5 9, 9 9 और 4 कितने हो गए, 13, 13 और 25 25। हाउस होल्ड वैसे भी दे रखा था। ओके, ये आया 25। सो नाउ आपका सॉल्यूशन वैसे हो गया है काफ़ी। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, एक्स बार इज इक्वल टू ए इज प्लस
सिग्मा एफ आई डी आई प्लस सिग्मा एफ आई। जस्ट प्लेस द वैल्यूज। मैंने क्या माना था 225 प्लस -350 अपॉन 25। ठीक है, कितना हो गया 25। नाउ जस्ट सॉल्व दिस। 225, ठीक है, ये हो गया मेरे पास -350 अपॉन 25। ठीक है, तो कितना हो गया ये 4 4 8 4 12 12 और 2 14। तो ये हो जाएगा 1 टाइम और ये हो जाएगा 14 टाइम। तो 225 में से अगर मेरे पास 14 सब्ट्रैक्ट होता है तो मेरे पास बचता है 211। सो 211 विल बी माय आंसर। मेरा एवरेज क्या रहेगा 211। माय मीन आंसर विल बी 211। इज इट फाइन बेटा? ओके, सो नाउ वी आर हेडिंग फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए क्लास, बाकी सारे ये क्वेश्चन भी हमारा सिमिलर है, इसको भी मीन ही निकालना है हमें। एंड 30 लोकेलिटीज, दैट इज हमारे पास सिग्मा एफ आई कितना दे रखा है 30। तो इस क्वेश्चन को भी हम सिंपल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब एक बार समझ आ जाता है ना तो फिर इतना टाइम नहीं लगता। तो देखिए क्लास, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, क्लास इंटरवल दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, तो सबसे पहले मैं निकालता हूँ एक्स आई। क्या निकालूंगा? एक्स आई, इन दोनों के बीच की वैल्यू। तो ये हो जाएगा मेरे 0.02, ये हो जाएगा 0.06, 0.10, 0.14, 0.14, 0.18, 0.22। ये क्या आ गया मेरे पास? एक्स आई आ गया। क्या आ गया बेटा? एक्स आई। यस और नो? ये मेरे पास एक्स आई आ गया। थोड़ा सा एक बार इसको विजिबल कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, ये मेरे विजिबल हो गया। तो देखिए क्लास, ये मेरे पास होता है क्लास इंटरवल था, ये मेरे पास एफ आई आ गया, ये मेरे पास एक्स आई आ गया। अब मेरी बात सुनिए क्लास, एक बार एक थोड़ा सा सोचिए इस क्वेश्चन को, क्या मैं डायरेक्ट मेथड से कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज काफ़ी सिंपल है, देखिए ज़्यादा बड़ी वैल्यू नहीं है, तो मैं इसे कर रहा हूँ एक्स आई एफ आई। अगर आपको क्वेश्चन में दिया जाता है कि आप एज्यूम मीन से कीजिए, तो आपको क्वेश्चन को एज्यूम मीन से करना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर वैल्यूज बड़ी दी जाती है और क्वेश्चन में पूछा जाए कि इसके लिए कौन सा मेथड प्रेफरेबल रहेगा, देन गो फॉर एज्यूम मीन मेथड। और अगर वैल्यूज छोटी दे रखी है तो आपको कौन सा मेथड यूज में लेना पड़ेगा? डायरेक्ट मेथड। ठीक है क्लास, तो देखिए 0.2 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 0.08। 6 इंटू 9 0.54, ये हो जाएगा 0.9, 0.28, 18 इंटू 4 18 36 36 72, 0.72, ये हो जाएगा 0.44। इन सबको जब आप ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 2.96। क्या आएगा? 2.96। और फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा आपके पास? 30। कितना आएगा? 30। सो क्लास, नाउ जस्ट आपको पास पता है, आपके पास आपका एक्स बार का फॉर्मूला क्या है? सर सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एक्स आई एफ आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यूज। 2.96 डिवाइडेड बाय 30, कितना आया? 30। अब आपको क्या करना है, इसे डिवाइड कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आएगा क्लास? 0.099 ppm। ppm का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। और एक चीज ध्यान रखना, मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 1 लाख नहीं होता, 1 लाख नहीं होता। मतलब ये इतने पार्ट्स पाए जाते हैं, कितने? 10 लाख के अंदर। ठीक है क्लास, सिंपल क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा पॉइंट में आता है तो बच्चे थोड़े से डर जाते हैं कि सर पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। बहुत ईजी है। ठीक है, नाउ वी आर हेडिंग फॉर द क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 8 में भी क्या है? बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, कोई नया तरीका या कोई नई चीज आपको दे ही नहीं रखी है। ठीक है क्लास, तो कोई नई चीज दे ही नहीं रखी है तो फिर क्या करें? तो ऐसा करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दे बोथ आर सिमिलर। तो ऐसा करते हैं, मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आप होमवर्क में ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 मैं सॉल्व करवा देता हूँ और क्वेश्चन नंबर 9 विल बी योर होमवर्क। तो एक बार फिर हम क्या करते हैं, एज्यूम मीन की प्रैक्टिस करेंगे। किसकी प्रैक्टिस करेंगे? एज्यूम मीन की प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? 40 स्टूडेंट्स है क्लास। तो लुक एट हियर,
कितने हैं हमारे पास 40 स्टूडेंट्स हैं ना। सो सबसे पहले मेरे पास क्लास इंटरवल में क्या क्या दे रखा है, 0 से 6, 6 से 10, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 एंड 38 से 40। देखिए क्लास, अगर यहाँ पे अगर थोड़ी सी आप चीज़ को देखें, 0 से 6 का 6 का गैप है, 6 से 10 में 4 का गैप है, 10 से 14 में 4 का गैप है, 14 से 20 का 6 का गैप है, 20 से 8 का कितना गैप है, 8 का गैप है, 8 से 38 10 का गैप है, और 38 से 40 2 का गैप है। मतलब जो क्लास साइज है वो मेरी वेरी कर रही है, क्लास साइज वेरी कर रही है। करने दीजिए, बस आप इतना ध्यान रखिए क्या ये कंटिन्यूस है। एक बात समझाते हैं, कंटिन्यूस का मतलब ये होता है अगर 6 कब खत्म हो रहा है तो 6 पे शुरू हो रहा है, 10 पे खत्म तो 10 पे शुरू, 14 पे खत्म तो 14 पे शुरू, 20 पे खत्म तो 20 पे शुरू, 28 पे खत्म तो 28 पे शुरू, 38 पे खत्म तो 38 पे शुरू, बस। ठीक है, ये कहलाती है कंटिन्यूटी। हमारा क्लास साइज, हमारा क्लास इंटरवल क्या होना चाहिए, कंटिन्यू। तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है क्लास, 11 10 7 4 4 3 1। ना अब मैं बात करता हूँ क्लास मार्क की। किसकी बात कर रहा हूँ, क्लास मार्क की, मतलब इन दोनों को ऐड करके डिवाइड बाय 2। तो देखिए क्लास, अब ये 2 2 का इंक्रीमेंट मत करते रहना, 3 3 का इंक्रीमेंट वाला कंसेप्ट नहीं चलेगा। ठीक है, 0 से 6 कितना हो गया, 6 6 डिवाइडेड बाय 2 3, 6 और 10 16, 16 डिवाइडेड बाय 2 8, 7 और 10 और 14 कितना हो जाएगा 24, 24 का हो जाएगा 12, 14 और 20 कितना 34, 34 का हाफ हो जाएगा 17, 20 और इसका 48, ये हो जाएगा 24, 28 और 38, 28 और 38। ठीक है बेटा, तो इसमें कितना आ जाएगा अपने पास, ये 16 और ये आ जाएगा 56, इसका हाफ हो जाएगा 66, 66 का हाफ हो जाएगा 33, और 38 और 40 का 78, 78 का आधा कितना हो जाएगा बेटा, 78 का हाफ हो जाएगा 39। ठीक है क्लास, तो ये आ गया मेरे पास कितनी आ गई वैल्यू, 3 8 12 17 24 33 39। तो अब हम क्या करेंगे, मैंने देखा सर मेरे पास वैल्यू काफ़ी बड़ी है, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में दिक्कत हो जाएगी। तो लेट ए इज इक्वल टू, क्या वैल्यू एज्यूम करें, 17। क्या वैल्यू एज्यूम कर रहा हूँ, 17, क्योंकि मेरे पास अभी भी देखिए मिड में आ रहा है, साहब सब में अभी तक मिड ही आया जिसमें मैंने सॉल्व किया है। तो ए इज इक्वल टू 17 मैंने ले लिया है। अब देखिए डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस है, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हम एज्यूम मीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए क्लास डी आई एक्स आई में से ए, मतलब 3 में से मेरे पास 17 जाएंगे, 3 में से अगर 17 चले जाएंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, -14। ठीक है, 8 में से अगर 17 चले जाते हैं, 8 में से अगर 17 चले जाए मेरे पास बचेगा -9, 12 में से अगर 17 चले जाएंगे मेरे पास बचेगा -5, ये हो जाएगा 0, 24 में से अगर 17 चले जाते हैं तो मेरे पास बचेगा 7, 33 में से अगर 17 चले जाते हैं तो मेरे पास कितने बचेंगे 30, जस्ट वेट, 33 में से अगर 17 चले जाते हैं तो यहाँ पे एक बार इसको वापस करना है, 33 में से अगर 17 चले जाते हैं तो देखिए क्लास 33 में से 17 चले गए तो ये रह गए 13 और 3 16, 39 में से अगर मेरे पास कितने चले गए 17 चले गए तो 3 में 6, ये 6 इसका हो जाएगा मेरे पास 22। ठीक है क्लास, प्लीज चेक, -14 -9 -5 0 7 16 22। ठीक है क्लास, तो देखिए अब मेरे को क्या करना है, अब मुझे मल्टीप्लाई करना है किसका, एक्स आई, एक्स आई तो अब है नहीं, एक्स आई तो मेरे पास है ही नहीं बेटा, अब मेरे पास क्या है एफ आई डी आई, क्योंकि अब जो एक्स आई का रोल है वो कौन प्ले कर रहा है, डी आई। तो इसे मल्टीप्लाई कीजिए 11 इंटू 14 तो 140 और 14 ये हो जाएगा -154, देन -10 इंटू -9 हो जाएगा मेरे पास -90, 7 इंटू 4 -35, 4 इंटू 0 0, 4 इंटू 7 28, 16 इंटू 3 48 और 1 इंटू 2 22। ठीक है क्लास, तो देखिए 154 -90 -35 0 28 48 22। ठीक है क्लास, तो इन सबको जब मैं ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा सिग्मा एफ आई डी आई इज इक्वल टू -181। प्लीज चेक इट। और सिग्मा एफ आई कितना दे रखा था क्लास मुझे क्वेश्चन में, सिग्मा एफ आई मुझे क्वेश्चन में दे रखा है क्या 40 स्टूडेंट्स,
तो ये कितना होगा मेरे पास 40 स्टूडेंट्स। प्लीज आप इसको चेक करोगे। सो नाउ फॉर द टाइम फॉर द क्वेश्चन। हमारे पास फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है हमारे पास a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ए की वैल्यू कितनी थी बेटा? ए की वैल्यू हमने क्या एज्यूम की थी? 17। क्या एज्यूम की थी? 17 प्लस माइनस 181 अपॉन 40। अब इसको सॉल्व कीजिए बेटा। 181 को आपको किससे डिवाइड करना है? 40 से। तो एक बार डिवाइड किया, 4 4 8 4 12 4 16 के बाद 20। तो ये 4.5 समथिंग आपके पास वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी? 4.52। कितना आएगा? 17 माइनस 4.52। तो 17 में से अगर मेरे पास 4.52 चला जाता है तो 17 में से 5 गए, मेरे पास बचेंगे 12 और 0.52 यानी 0.48। दिस विल बी माय आंसर। 12.48 विल बी द मीन वैल्यू ऑफ दिस थिंग। ठीक है बेटा? ओके, सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन और ये क्वेश्चन रहेगा आपका होमवर्क। ठीक है बेटा? हमारी एक्सरसाइज 14.1 कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा। हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ एज्यूम मीन पे क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है बेटा? नाउ इट्स टाइम टू से गुड बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं सो टेल योर फ्रेंड्स टू जॉइन आवर क्लासेस। यू आर ऑलवेज वेलकम हियर, जागृति ऑनलाइन क्लासेस। गुड डे।